मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के बाद बीते एक महीने में 2 कलेक्टरों को उनके पद से हटा दिया गया। एक कलेक्टर पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपने कार्य में लापरवाही बरती, जिसके कारण 13 लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो वहीं दूसरे कलेक्टर शाजापुर के हैं, जिन्होंने ड्राइवरों से पूछा था तुम्हारी औकात क्या है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए इन कलेक्टर को अपने पद से हटा दिया और ये साफ संदेश दिया कि गरीबों से किसी भी प्रकार से इस तरीके की अभद्र भाषा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन दोनों एक्शनों को देखने के बाद ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार का मोड मुख्यमंत्री बदलने के बाद बदल चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय पर कि क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के बदलने के बाद सरकार और मुख्यमंत्री का मूड चेंज हो चुका है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम शाजापुर कलेक्टर का वो वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें वे ड्राइवरों से उनकी औकात पूछ रहे थे। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं लेगा, कृपया सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात फालतू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छे से बोलो, समझ के है? क्या बोल रहे हो समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो तत्काल ही मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन में आई और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान जारी करके कहा कि ये गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार में गरीबों से तमीज से बात करनी होगी। आप खुद ही सुनिए ये बयान। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और ख़ासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। ये तो ताजा मामला है, लेकिन इसके पहले जब बीते दिनों ही गुना में एक बस हादसे में 13 लोगों को जान गंवानी पड़ी, उसके बाद लगातार सरकार ने एक्शन लेते हुए जिले के कलेक्टर, एसपी, आरटीओ, परिवहन आयुक्त सहित कई अधिकारियों को अपने पद से हटा दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा शुरू हुई कि अब मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी नहीं रहेगी, अब यहां पर प्रशासन की नहीं शासन की चलेगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद मंत्री से लेकर भाजपा के कार्यकर्ता तक ये सवाल उठाते आए हैं कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही कितनी हावी है, जिसके कुछ उदाहरण भी मैं आपको देता हूं। इन उदाहरणों को देखकर आप समझ जाएंगे कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही कितनी हावी हो चुकी थी और मध्य प्रदेश की सरकार पर खड़े होने वाले इसी सवाल का अब उत्तर देने की शुरुआत कर दी है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। तत्कालीन सरकारों में अफसरशाही कितनी हावी थी उसका उदाहरण है सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बयान, जिसमें उन्होंने मंत्रालय में ये कहा था कि मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी रंगीन पिक्चर दिखाते हैं, जबकि जमीन पर खुद हकीकत कुछ और होती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बयान 23 सितंबर 2021 को सामने आया था। इस वीडियो में एक महिला एक शख्स को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि शाजापुर की तत्कालीन एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्होंने एक शख्स पर थप्पड़ जड़ दिया था। इसके अलावा एक और ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर अधिकारियों की अफसरशाही एक आम आदमी को भुगतनी पड़ी थी। ये मामला 22 दिसंबर 2022 को सामने आया था, जहां पर एक शख्स ने एमपीईबी के अधिकारियों की शिकायत की तो अधिकारियों ने उस शख्स के घर का विद्युत कनेक्शन ही काट दिया, जिसके बाद कई दिनों तक उस शख्स को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी। यही नहीं, खुद मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव इस अफसरशाही पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। हाल ही में उनका एक बयान काफी वायरल हुआ था, जिस बयान में वे कहते हुए दिखे थे कि अब मध्य प्रदेश में किसी अफसर की नहीं चलेगी, बल्कि अब चलेगी तो सरकार की।
इन मामलों को, इन उदाहरणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्यों बार बार मध्य प्रदेश की सरकार पर यह प्रश्न चिन्ह लगता था कि मध्य प्रदेश की सरकार में अफसर इतने हावी क्यों हैं और इन अफसरों पर सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। इसी सवाल का, इसी प्रश्न चिन्ह का जवाब अब वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव दे रहे हैं। मोहन यादव अपने इस एक्शन से यह साबित करना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब सरकार की ही चलेगी, किसी प्रशासनिक अधिकारी की नहीं। जिस तरीके से पिछले 1 महीने में मोहन यादव ने ये 2 एक्शन लिए हैं, इन दोनों एक्शनों को इसी तरीके से देखा जा रहा है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश सरकार की वो छवि बदलना चाहते हैं, जिस छवि में कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बल्कि अफसर सरकार चला रहे हैं। और इसी का उदाहरण है, और ये उदाहरण यहीं रुकने वाले नहीं हैं। सरकार के इन एक्शनों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक के बाद एक इस प्रकार के लापरवाह और अड़ियल रवैये वाले अधिकारियों पर मध्य प्रदेश सरकार की गाज बड़े जल्द उनके लापरवाही के कारण गिर सकती है। आपको यदि हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। इसके अलावा यदि आपने अब तक आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले जाकर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सबसे जरूरी है कि आप आयुध को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।